हम तो समझ रहे थे कि मेरी नस्ल को दोबारा मस्जिद के ऊपर चढ़कर कोई शहादत नहीं देखना पड़े, तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं जिंदा हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली की एक मस्जिद के मीनार के ऊपर ये शयातीन चढ़कर उसका मीनार का स्पीकर निकालकर उस पर अपना भगवा झंडा ले रहा थे। मैं नहीं सोचा था कि दोबारा मुझे इतराजे देखने पड़ेंगे। मेरे भाई, इस मुल्क में जिसको जमीयत के जिम्मेदारों ने अपने खून से आजाद करवाया, आज उसी मुल्क में नफरत इतनी पैदा कर दी गई मुसलमानों के ताल्लुक से, नफरत पैदा कर दी गई है, नफरत पैदा कर दी गई है, इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि कोई मदद को भी नहीं आता। एक अनीस नामी बीएसएफ का कांस्टेबल है जो 3 साल जम्मू कश्मीर में काम किया, उसके घर पर बीएसएफ का निशान है, तो जालिमों ने उसके घर को जला दिया, अनीस के घर को जला दिया। अनीस के शादी के पैसे रखे हुए थे 10 लाख, वो चले गए। अनीस की मां और वालिद ने इंस्टॉलमेंट पर ज्वेलरी खरीदी, वो लुट गई। आप बताइए फिर क्या है ये, क्या करें हम मुसलमान, बताओ मोदी जी। अगर मैं बोलता हूं तो बोलते तुम फेस स्पीच देते हो। मैं वज़ीर आज़म को बता रहा हूं कि हम तमाम जो यहां पर बैठे, हमारे नाम मुख्तलिफ होंगे, मगर खुदा की कसम हमारी ज़बानें आपकी गुलाम नहीं है, हम महकूम नहीं है आपके। हमारी ज़बानें आजाद थी, है और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी ज़बानें हक को बयान करती आई है, हक को बयान करते रहेंगे। हाँ, अगर हमारी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज आपको, आपके सीनों में, आपके दिल को तकलीफ पहुंचाती है, अगर हमारे ज़बान से निकलने वाली तकारीर अगर आपके ज़मीर को बेकार करती है, अगर तुमको तकलीफ होती है, तो याद रखो हमारी ज़बान उसी वक्त बंद होगी जब हमारी आंखें अल्लाह के हुक्म से बंद होगी। मगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर एक फिक्र देकर जाएंगे। और याद रखो, हम तमाम को कहेंगे, अब भारत में अगर आपको अपनी आवाज को उठाना है, इस तमाम मजलिस से कह रहा हूं, मेरी मां और बहनों से कह रहा हूं कि बोलना शुरू करो। अल्लाह तुमको ज़बान दिया है, ज़बान को इस्तेमाल करो। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। अल्लाह ने हमको दिल दिया है, दिल की बुनियाद पर आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर आप खामोश बैठेंगे तो याद रखो, ये खामोशी कहीं कब्रिस्तान की खामोशी साबित ना हो जाए। हम तमाम को मिलकर एहतजाज करना पड़ेगा। और दिल्ली में क्या क्या हो रहा है मेरे भाई, दिल्ली में कौन कौन सी बात मैं आपके सामने रखूं, कौन कौन सी बातों को आपके सामने रखूं। किस तरीके से मारा गया। पुलिस कांस्टेबल के दोस्त ने मुझे फोन किया, उनका नाम मुस्तफाबाद की है। वो पुलिस कांस्टेबल ने कहा, मोहम्मद इरफान के दोस्त ने फोन किया कि हमने दिल्ली में 35 मरतबा पुलिस को फोन किया। 9 घंटे के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को बचाने दिल्ली की पुलिस है। और वो पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इरफान कहता है कि मैं किसी के घर में उतार कर पहन रहा हूं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं। आप बताइए, इसके बावजूद भी हम लोग कहते हैं कि आप लोग शिद्दत पसंद है। अरे भाई, शिद्दत तो हम खत्म कर दिए ना। इसी जमीयत ने आईसिस के खिलाफ जलसा किया था, फतवा दिया था देवबंद से, तुमने दिया था क्या? आज तुम हमको ये काम कर रहे हो। 45 मारे गए, मुदस्सिर एक आदमी मर गया, उसके लाश के बाद एक मासूम बच्चे की आंख में आंसू अपने बाप की लाश को देखकर रो रहा है। बोली जी, वो बच्चे के दिन पर क्या गुजरेगी बताओ। 85 साल हमारी एक मां अकबरी बेगम जल गई, घर में जल गई। जब घर जलना शुरू हुआ तो खानदान के लोग ऊपर भागे, तो खानदान वाले बोल गए घर में एक ज़ईफ मां है। बाद में लोग सीढ़ी लगाकर उतारे, बाद में उनको कहा है कि अम्मा घर में मालूम हुआ कि अम्मा जल गई, अम्मा जल गई। मेरे भाई, नफरत पैदा कर दी गई है। इसके जिम्मेदार बीजेपी संघ परिवार के लोग हैं। आपकी हुकूमत है, आपने उनको नहीं बचाया। आपकी हुकूमत है, आपने फसाद को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। आप हमारे घरों को बचा सकते थे, हमारे मसाजिद को बचा सकते थे, आप अंकित को बचा सकते थे, आपने नहीं बचाया। अभी भी कई लोग मिसिंग है। अल्लाह को मालूम कि क्या होने वाला है। हमारी बहनों से
बदतमीजी की गई, अल्लाह को मालूम क्या किस्से कहानियां निकलने वाले। मेरे भाई, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हम इस मुल्क में अकेले हैं, याद रखो। ये मेरी जाती राय है, मेरी जमात की राय, हम इस मुल्क में अकेले हैं, याद रखो। और ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। भूल जाओ जब बैसाखियों के सहारे हम जिंदा नहीं रह सकते, अब अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कुल करना पड़ेगा। अल्लाह के सिवा ना पहले था ना है ना रहेगा। अब अपने दिलों को दिलों में बात को बिठा लो कि हम अकेले हैं और हम इस अंधेरी रात में अपना सफर तय करेंगे। और मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस अंधेरी रात में हमारी वजूद से अल्लाह सुब्हानहू तआला इन अंधेरों बादलों को छाटेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बयान करते रहेंगे और हमारा वजूद हमारा जिंदा रहना खुद इन काले बादलों के लिए, इन तमाम ताकतों के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इन काले बादलों को हटाएंगे। अगर आप ये समझ रहे कि कोई वो दौड़ कर आएगा, कोई ये दौड़ कर आएगा, कोई नहीं आएगा, दौड़ के कब आते मालूम? जब मेरा जनाजा उठता है, जब मेरा जनाजा उठता है, जब दौड़ के आते। और इस फसाद में मेरे भाई एक अजीब और गरीब बात, आमिर और हाशिम दो सगे भाई हैं। जनाजा भी कैसे उठा इन भाइयों का? एक तरफ आमिर का चेहरा, दूसरी तरफ हाशिम का चेहरा, और दो भाइयों का जनाजा लेकर जा रहे हैं। ये बर्बादी हुई हमारे भारत में, भारत के दारुल हुकूमत में, कैपिटल में। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर के बेटे इंद्र कुमार गुजराल ने लेटर जारी करके कहा कि मैंने पुलिस को 50 मरतबे फोन किया कि आओ बचाओ मुसलमानों को जो मुझसे राब्ता किए थे, पुलिस नहीं आई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की जात पर तवक्कुल करेंगे। और आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि आप दिल्ली से दूर हैं, मगर इतनी दूर तो नहीं है कि हम इनको भूल जाएं। हम गुंदूर में आप हैं। अल्लाह ने हमको ये दिमाग दिया, सोचने की तमीज दी, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास अगर हथियार है जिससे हम बीजेपी संघ परिवार का मुकाबला कर सकते हैं, हमारे पास जो हथियार है जो इस देश को बचा सकती है, हमारे हाथ है। इन हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाते रहिए। अगर आज के इस जलसे में कोई अहले दिल है तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। आप रातों में उठकर अल्लाह को राजी करने वाले हैं। आप हमारी फरियाद को, हमारी तकलीफ को अपने आंसुओं से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करिए कि परवरदिगार, हम आपके हबीब की उम्मत। यकीनन सुबह क़यामत तक हक और बातिल की लड़ाई होती रहेगी, मगर इस तरह से, इस बर्बरियत के साथ कि किसी को गोली मार दिए, किसी के घर को जला दिए, मेरे भाई ये बर्बादी, ये बर्बरियत मुल्क की हो रही है। हम वजीर आजम से कह रहे हैं कि मत करो, आप ये मत करो, रोको इन लोगों को। आप देश के गद्दारों को गोली मारो। कितनों को मारेंगे गोली आप? कितनों को मारेंगे गोली आप? आप मारना चाहते हैं, मारो ना, मगर क्या करेंगे मारकर आप? भारत की खूबसूरती क्या है? भारत की खूबसूरती सिर्फ मुसलमान नहीं, भारत की खूबसूरती सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, भारत की खूबसूरती सिर्फ ईसाई या सिख नहीं, भारत की खूबसूरती से तमाम मज़ाहिब है। भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत तमाम मज़ाहिब को मानता है। यही तो वादा किया गया था ना हमारे अकाबिरीन से कि भारत का कोई मजहब नहीं होगा। हाफिज पीर शब्बी आप अपने मजहब पर चलिए, कोई हिंदू अपने मजहब पर चले, मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ये एक मंसूबाबंद तरीके से ये तमाम काम किए जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और आपसे जो कुछ भी हो सकता है दिल्ली के गरीब और मजलूम आवाम के लिए हमको करना है। और इंशाअल्लाह ताला जो बच्चे यतीम हुए हैं, जिनके घर जल गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनकी मदद करेगा। और मुझे यकीन है कि अल्लाह की इस सरजमीन पर, इस मुल्क में ऐसे भी बंदे हैं जिनके दिल आज भी जिंदा है, वो जरूर इन गरीब और मजलूम आवाम की मदद करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात हैं, इस पर मैं आपकी तवज्जो मजबूत करना चाहता था। आपके पास, कितनों के पास सेल फोन है? जरा सेल फोन की लाइट ऑन करो।
चार सहन करो, फूल दान करो, ताकि भारत के वजीर आजम को कम से कम ये रोशनी दिखाई दे। ये CAA NPR NRC के खिलाफ ये मजमा, पूरे अपने सेलफोन को ऑन करो, लाइट को ऑन करो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट को कम दिखा आजकल। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप NPR के खिलाफ है? क्या आप NRC के खिलाफ है? क्या आप NPR के खिलाफ है? क्या आप NRC के खिलाफ है? क्या आप भारत को सेकुलर रखेंगे? क्या आप संविधान को बचाएंगे? क्या आप अम्बेडकर और गांधी के ख्वाबों को पूरा करेंगे? तो असम लेकर उठिए और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क को बचाने की लड़ाई का काम जमीयतुल उलमा तमाम तंजीम कर रही है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।